दरभंगा पुलिस को सोना लूटकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। दरभंगा में अपराधियों ने 9 दिसंबर को दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से सोने के गहने और कैश समेत करीब 5 करोड़ की संपत्ति लूट ली थी, जिसमें पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों के साथ लूट के 1.5 किलो सोना और कुछ नकदी भी बरामद किए गए हैं। घटना को अंजाम देने और सीसीटीवी में दिखने वाले हथियारबंद अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, कैश और 1.5 किलो सोना बरामद। 3 महिलाओं समेत 11 आरोपी गिरफ्तार। 9 दिसंबर को हुई थी 14 किलो सोने की लूट। सीसीटीवी में कैद यह तस्वीर किसी फिल्म की नहीं बल्कि 9 दिसंबर को दरभंगा में हुई 5 करोड़ के सोने के लूट की है। ज्वेलरी शॉप के अंदर हुई लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हथियार के बल पर बैग में सोना भरते लुटेरे दिखाई दे रहे हैं। दिन के उजाले में एक के बाद एक बेखौफ अपराधी अचानक दुकान में प्रवेश करते हैं और पिस्टल की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी में कैद हुई इस तस्वीर को गौर से देखिए, कैसे लुटेरे दुकान में घुसते हैं और सोने की खोज में इधर उधर हाथ पांव मारते हैं। इतना ही नहीं, दुकानदार को डराने के लिए अपराधी अपनी पिस्टल को कॉक भी करते हैं। इस दौरान दूसरा लुटेरा बैग लेकर दुकान में आता है और बैग में सोना भरने लगता है। इसी बीच जैकेट पहने एक ग्राहक भी दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी लुटेरे उसे धक्का देकर एक किनारे खड़ा कर देते हैं। फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद 2 थैले को उठाकर अपराधी भागने लगते हैं। अंत में लूटे गए सोने के साथ अपने साथी को कवर देते हुए अपराधी फायरिंग भी करते हैं। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। कुछ देर बाद मार्केट के लोग भी लुटेरों को पकड़ने के लिए पीछा करते हैं, लेकिन लुटेरों द्वारा लगातार फायरिंग किए जाने के कारण सभी पीछे हटते नजर आते हैं। तभी शोर मचाए जाने पर लूटे गए एक बैग को अपराधी वहीं छोड़ देते हैं, जबकि सोने से भरा दूसरा बैग वो साथ में ले जाने में सफल हो जाते हैं। आइए एक बार फिर दिखाते हैं कि किस तरह लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अब पूरी घटना को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। 9 दिसंबर दिन बुधवार को दरभंगा में अपराधियों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। नगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित आभूषण की होलसेल दुकान अलंकार ज्वेलर्स में 6 से 8 की संख्या में अपराधियों ने अचानक धावा बोला और महज 10 मिनट के भीतर 14 किलो सोना और 2 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग भी की। इस दौरान ज्वेलरी शॉप के पास खड़ा एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया था। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से लुटेरों ने सोने के गहने और कैश समेत करीब 5 करोड़ की संपत्ति लूट ली थी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मौके से भाग खड़े हुए थे। ये 9 दिसंबर को यहाँ शहर में अलंकार ज्वेलर के यहाँ एक सोना लूट की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें विकास झा सहित कई अपराध कर्मियों को पहले जेल भेजा जा चुका है। विकास झा के बताए अनुसार समस्तीपुर जिला के कुछ अपराध कर्मियों का नाम इस केस में शामिल पता चला था। सीसीटीवी फुटेज से भी इनकी पहचान स्थापित हो गई थी। इस क्रम में जो मुख्य रिसीवर है तरुण साहा, समस्तीपुर जिला का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसने पूरी योजना के बारे में बताया। योजना बनाने के क्रम में भी वो शुरू से संलिप्त रहा है। रविंदर सैनी जो कुख्यात अपराध कर्मी है, सोना लूट की कई घटनाओं में वांछित रहा है, उसके और एक हनी उर्फ अभिषेक कुमार है, ये दोनों ने वहाँ पर तरुण साह की इनकी पुरानी दोस्ती थी। मनोज कुमार और प्रिंस कुमार, लक्ष्मण यादव, कुछ और अपराध कर्मियों के नाम है जो सीसीटीवी फुटेज में चिन्हित हुए हैं।
इस मामले में दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार इन सभी लोगों के पास से 1.5 किलो सोने के साथ 30,89,500 रुपए भी बरामद किए गए। एसएसपी ने बताया कि घटना का मास्टरमाइंड विकास झा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। विकास की निशानदेही पर समस्तीपुर से तरुण साह की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस की माने तो विकास बिना घटनास्थल पर गए पूरी घटना को मॉनिटर करता रहा और बाद में तरुण साह के यहां पहुंचकर लूट के सामानों का बंटवारा भी किया। कुछ जगहों पर लूट का सोना बेचा गया और कुछ सोना गलाया हुआ भी मिला, तो कुछ ओरिजिनल हालत में मिला और 72 पीस हीरे के जेवर बरामद किए गए। जो नगद पैसे अलग अलग जगहों से मिले, वो पैसा लूटे गए सोने को बेचकर जुटाया गया था। एसएसपी ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देते समय सीसीटीवी में कैद हुए अपराधी की पहचान हो गई। हालांकि वे अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। एसएसपी ने कहा कि पुलिस उन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे की कार्रवाई कर रही है। तरुण शाह ने बताया है कि 6 तारीख को भी घटना करने के लिए यहाँ पर जुटे थे सभी अपराध कर्मी, लेकिन उस दिन घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका। 9 तारीख को उन्होंने घटना को अंजाम दिया और फिर 9 तारीख की शाम को जो लूटा गया सोना था उसका बंटवारा मनोज राय के घर पर, तरुण शाह के घर पर ही इन्होंने किया। इसके बाद कुछ एक अपराध कर्मियों के हिस्से का काफ़ी बड़ी मात्रा में सोना तरुण शाह ने बेगूसराय जिला में एक ज्वेलर के यहाँ बेचा था, जहाँ छापामारी के क्रम में 400 ग्राम गलाया हुआ सोना और 2 गिरफ्तारी हुई है वहाँ से। इसके अलावा समस्तीपुर जिला में मनोज राय प्रिंस कुमार के घर से छापामारी के क्रम में काफ़ी मात्रा में सोना और कैश की बरामदगी हुई है। ये कैश इन लोगों को तरुण शाह ने ही सोना बिक्री से दिया था। तरुण शाह की निशानदेही पर ही ये छापेमारी हुई और ये बरामदगी हुई है। इसके अलावा दलसिंह सराय से 60 ग्राम सोना बरामद हुआ एक सुनार के यहाँ से। अभी तक कुल 30 लाख रुपए कैश और 1.5 किलो के लगभग सोना की बरामदगी हो चुकी है। हालांकि सवाल अब भी वही कि आखिर जब घटना का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में है, घटना में विभिन्न जगहों पर अलग अलग से अपराधियों को मदद करने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। लूट का तकरीबन 1.5 किलो सोना भी मिल गया है और लूट का सोना बेचकर 30 लाख से ज्यादा की रकम भी बरामद कर ली गई है। तो आखिरकार सीसीटीवी में दिखने वाले अपराधी कहां गए? पुलिस उन अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? जब तक सीसीटीवी में दिखने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते, तब तक पुलिस की तमाम उपलब्धियों पर सवाल तो खड़े होते ही रहेंगे। सीसीटीवी फुटेज से सभी अपराधी की पहचान हुई है। मुख्यतः में समस्तीपुर जिला के अपराध कर्मी हैं जो दुकान में अंदर घुस के लूटपाट किए थे। उन सभी का पुराना भी गोल्ड लूट का काफ़ी लंबा इतिहास है, कई कांडों में संलिप्त रहे हैं। लेकिन अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मुख्य रूप से इनके परिजनों की गिरफ्तारियां हैं, जिन्होंने लूटे गए सोना को और इससे बिक्री से जो प्राप्त पैसा था उसको छिपा के रखा गया था। वो सभी अभी अपने घर से फरार हैं। इनमें से कुछ अपराध कर्मी ऐसे हैं जो अपने घर पे काफ़ी लंबे टाइम से रहते ही नहीं हैं। उनका मुख्य पेशा अपराध करना है, जो घर पर भी शायद उनको घर वाले घुसने नहीं देते हैं। इस कारण से या छिपने के डर से वो कहीं किराए पर रहते हैं। इनकी पीछे में एसटीएफ और हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी। बहरहाल सीसीटीवी में दिखने वाले अपराधी कहां गए? पुलिस उन अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? जब तक सीसीटीवी में दिखने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते, तब तक पुलिस की तमाम उपलब्धियों पर सवाल तो खड़े होते ही रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। मोहब्बत को